नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीक की करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। 5 टू 11 तक जितनी भी हम अगस्त तक जितनी भी हमारी करंट अफेयर्स हुई हैं उनको स्नैपशॉट तरीके से उनको हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। शेरों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और राजसी जानवरों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए जो महत्व उजागर करने के लिए ये 10 अगस्त को जो है ये शेर दिवस मनाया जाता है, विश्व शेर दिवस। ठीक है। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर 89.45 मीटर के सीजन में सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ भाला फेंक में रजत पदक सिल्वर मेडल जीता है और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इसमें स्वर्ण पदक जो है जीता है। कनाडा के एंडरसन पीटर्स ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने वापसी के बाद स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। तो हॉकी टीम ने हमारी कांस्य पदक जीता है और हमारे जो गोलकीपर हैं हॉकी टीम के तो PR श्रीजेश ने अपने संन्यास की भी घोषणा कर दी है। ठीक है। 1972 के बाद यह भारत का पहला लगातार ओलंपिक हॉकी पदक है। ये बड़ी बात है कि 1971-72 के बाद में लगातार हम 3 ओलंपिक में जो है पदक जीतते आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्रसिद्ध हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश, जैसा कि मैंने बताया इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये समापन समारोह में ध्वजा वाहक के साथ साथ में शूटर जो रही हैं मनु भाकर, उन्होंने भी इनका साथ दिया है इसमें। और ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली जो मनु भाकर हैं उनके साथ मिलकर के श्रीजेश ने कांस्य पदक मैच में जीत करके फिर उसके बाद संन्यास की घोषणा भी करी है। नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए तो हर वर्ष अब ये होता आ रहा है कि 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो तो ख़ास तौर से 15 अगस्त जब आने वाला होता है हमारा स्वतंत्रता दिवस, तो राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए, देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए हर घर तिरंगा अभियान जो है ये चलाया जाता है। तो हर घर तिरंगा अभियान का ये तीसरा संस्करण 9 से 15 अगस्त के बीच में चलाया जाएगा और साथ में राष्ट्रपति मोदी जी ने इससे पिछले वर्षों में अभियान की सफलता के बाद निरंतर सार्वजनिक भागीदारी का आग्रह किया है। नेक्स्ट आते हैं, पश्चिम बंगाल सरकार और यूनिसेफ ने पिताओं को स्तनपान का सक्रिय रूप से समर्थन करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए भागीदारी की है, जिसका उद्देश्य बच्चे के जीवन के पहले 6 महीनों के लिए केवल स्तनपान दरों में सुधार करना है। तो न्यूट्रिशन को लेकर के है कि बच्चों का न्यूट्रिशन और उनका जो हेल्थ लेवल है वो प्रॉपर बना रहे, उसके लिए जो है स्तनपान को सक्रिय करने के लिए कहा गया है। और इसके लिए जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर ये अभियान जो है ये चलाया है। इसे मिल करके जो है ये इसको आगे बढ़ाएंगे। सेबी ने प्रवीणा रॉय हैं भारत के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX जो है इसके नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में मंजूरी दे दी है। 3 महीने की रिक्त को भरेंगे। ठीक है। तो अभी सेबी के जो नए CEO होंगे वो प्रवीणा रॉय होंगे। भारतीय मूल के बैंकर पीयूष गुप्ता मार्च 2025 में DBS ग्रुप के CEO पद से हट जाएंगे और हाल ही में
डिप्टी सीईओ और संस्थागत बैंकिंग ग्रुप के हेड नियुक्त किए गए तनु सुशान उनकी जगह लेंगे। याद रखिएगा इसको, तनु सुशान नाम को। 15 अगस्त 2024 को हमारा 55वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस। और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 या EOS जिसको बोलेंगे, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 08 का प्रक्षेपण किया जाएगा और उपग्रह प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण में भी भारत की प्रगति को उजागर करेगा। नेक्स्ट आते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं भौतिक विज्ञान के त्सुंग लाओली का जो है कि अभी निधन हो गया है। तो त्सुंग लाओली ने कण भौतिकी, कहने का मतलब पार्टिकल फिजिक्स में इनका योगदान था और उसके लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 4 अगस्त को 97 वर्ष की आयु में इनका सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस जो है वो 6 अगस्त को मनाया जाता है। तो नागासाकी दिवस 1945 में जो है अमेरिका ने जापान पर जो है एटम बम छोड़ा था और जापान के नागासाकी पर परमाणु बम जो है ये गिराया था और उसके गिराए जाने की याद में ये मनाया जाता है, जिसमें पीड़ितों को सम्मानित किया जाता है। परमाणु युद्ध के प्रभाव को दर्शाया भी जाता है। हमको ये भी पता होना चाहिए कि नागासाकी, अगर हम एग्ज़ाम में ये आता ही है कि जैसे जापान जो है इसके 4 द्वीप हैं, तो 4 द्वीपों में जो अगर हम नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो सबसे पहले होक्काइडो आएगा, फिर होन्शु आएगा, फिर शिकोकू आएगा, फिर क्यूशू आएगा। होन्शु द्वीप पर जो है ये हिरोशिमा है और शिकोकू जो है उस पर ना होकर के कि क्यूशू द्वीप पर नागासाकी शहर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, विश्व के स्वदेशी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त स्वदेशी लोगों के योगदान और अधिकारों का जश्न मनाता है और साथ ही उनकी चुनौतियों के बारे में जागरूकता को बढ़ाता है। ठीक है, पुस्तक प्रेमी दिवस 9 अगस्त के दिन ही पढ़ने और साहित्य का जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, पुस्तक प्रेमी दिवस। ठीक है, ये भी 9 अगस्त को ही मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके नेतृत्व में की सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है और बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनका भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट आते हैं, चीन अपने 1000 सेल्स उपग्रह समूह के प्रक्षेपण के करीब है, जिसे स्पेस एक्स के स्टारलिंक नेटवर्क को टक्कर देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो 1000 सेल्स ये चाइना का उपग्रह है एक तरीके से, और स्पेस एक्स हम लोग जानते हैं कि ये कंपनी जो है एलोन मस्क जो हैं उनकी है, और एलोन मस्क के द्वारा ये जो कंपनी स्पेस को लेकर के है, ये इंडिविजुअली प्राइवेट कंपनी है जो नासा के साथ मिलकर काम करती है। एलोन मस्क की दूसरी कंपनी जो टेस्ला, जिसको सब लोग परिचित हैं, तो टेस्ला जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जानी जाती है। ठीक है, और एलोन मस्क जो हैं विश्व के सबसे धनी व्यक्ति भी इस बार फोर्ब्स की पत्रिका द्वारा कहा गया है उनको धनी व्यक्ति। ठीक है, विश्व के सबसे धनी व्यक्ति माने जाते हैं। तो संघाई स्पेस कॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने इस मेगा समूह के पहले घटकों को तैनात करना शुरू कर दिया है। क्या है संघाई स्पेस कॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, SSST? अमित सिंह नेगी को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है, जो व्यय विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में उनकी पिछली भूमिका की जगह लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, RBI ने लगातार 9वीं बार बेंचमार्क ब्याज दर को 6.5% पर बनाए रखा है, जो एक सतर्क मौद्रिक नीति रुख को दर्शाता है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि हम लोग को पता है, 2 चीज़ें जो है फॉलो करी जाती हैं। एक तो होता है कि राजकोषीय नीति है ना, और दूसरा होता है फिर जो मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति प्रतिवर्ष इसको जो है
अपनी दरों में CRR SLR होता है या रेपो रेट होता है या रिवर्स रेपो रेट होता है, तो अपनी ब्याज दरों में जो है ये रिजर्व बैंक चेंजेस करता है, और जिसके कारण जो है इन्फ्लेशन को जो है घटाया जा सके या इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। उसी तरह से ही बजटरी रिफॉर्म में फिक्साल डिफिसिट को रिड्यूस करने के लिए तो ये फिक्साल पॉलिसी जो बनाई जाती है, तो फिक्साल पॉलिसी जो होती है कि लॉन्ग टर्म जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है, और जो शॉर्ट टर्म जो कंट्रोल करने के लिए जो है ये मौद्रिक नीति RBI के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारत की शीर्ष पहलवान विनेश फोगाट। इनके बारे में चर्चा भी बहुत चल रही है। 100 ग्राम इनका वज़न जो है ज़्यादा 50 किलो से ज़्यादा हुआ तो इनको जो है प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। स्वर्ण पदक को लेकर के, रजत पदक को लेकर के अपील की जा रही है, उसको देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में कई असफलताओं के बाद संन्यास की घोषणा भी कर दी है इन्होंने। वैसा जब हुआ तो इन्होंने वो संन्यास की घोषणा भी कर दी है, और निर्णय ओलंपिक कुश्ती प्रतियोगिता को चुनौतीपूर्ण अंतिम चरण के बाद लिया जाएगा। और इसमें ये भी एक्चुअली में अभी तो जो इसमें एसोसिएशन है तो उसके हिसाब से जो बोला जा रहा था कि भारत की तरफ से कि रजत पदक जो है को की श्रेणी में इनको शामिल किया जाए, रजत पदक को 2 लोगों में बांटा जाए, लेकिन ऐसा लगभग जो है करने से मना कर दिया है जो समिति है उसने। तो ऐसे हाल में जब ये हुआ तो इससे पहले ही इन्होंने संन्यास की भी घोषणा कर दी थी। पुरंदर हाईलैंड्स फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने पोलैंड को भारत का पहला GI टैग वाला अंजीर का जूस निर्यात करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अभी जो अंजीर का जूस है ये इससे पहले जो है हांगकांग को भी जो है भेजा गया था, और ये जो है बेसिकली इससे पहले फरवरी 2023 में हांगकांग को भारत की ओर से GI टैग वाला पुरंदर अंजीर की पहली वाणिज्यिक खेप का सफल निर्यात किया गया था। नेक्स्ट आते हैं पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को SA20 लीग के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस कदम का उद्देश्य लीग को वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाना और T20 क्रिकेट क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करना है। नेक्स्ट पे आते हैं, गुरुवार को लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल्स की नए महानिदेशक का पदभार संभाला है, जिसे पूर्वोत्तर का प्रहरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार नामक रणनीतिक अभ्यास किया है, जिसका ध्यान उच्च ऊंचाई वाले युद्ध पर केंद्रित है। तो ये पर्वत प्रहार जो है पूछा जा सकता है कि कहाँ पर इन्होंने किया है, तो लद्दाख में किया है। बेसिकली चाइना से रिलेटेड जो बॉर्डर है वहाँ पर जो है ये का अभ्यास किया गया है। तो भारत चीन सीमा के पास सेना की तैयारी और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आते हैं के कैलाशनाथन, इन्होंने हाल ही में पौंडीचेरी के ये उपराज्यपाल बने हैं। और याद रखिएगा कि पौंडीचेरी के उपराज्यपाल जब किरण बेदी बनी थी उसके बाद यहाँ पे उपराज्यपाल नहीं किसी को नियुक्त किया गया था। तो बहुत टाइम के बाद, अरसे के बाद से इनके पास जो है ये पद आया है। तो पौंडीचेरी के ये या पुडुचेरी के ये उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है इन्होंने। मद्रास उच्च न्यायालय या चेन्नई उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी कृष्ण कुमार ने इनको शपथ दिलाई है। ठीक है, समारोह में मुख्यमंत्री N रंगास्वामी चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के, उनके कैबिनेट सहयोगी और UT के प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। ठीक है, तो एक चीज़ और जो पौंडीचेरी को लेकर के है कि पुडुचेरी में देखिए 4 जगह हैं जो पौंडीचेरी को कंप्लीट करती हैं। एक तो ऊपर आंध्र प्रदेश के पास यनम हो गया, और उसके बाद में नीचे आएंगे वो कराईकल हो गया और पौंडीचेरी। ये तीनों जो है ये पूर्वी तट के पास हैं, और पश्चिमी तटीय में माहे पड़ता है। माहे जो है केरल के पास। ठीक है, तो ये चारों जगह को मिला करके पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है ये बनता है। नेक्स्ट आते हैं RR सोरेन
को जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किया गया है, जो 30 सितंबर 2024 तक अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा। इससे पहले उनके पास अतिरिक्त प्रभार नहीं था, तो ये अतिरिक्त प्रभार इनको दिया जा रहा है। पूर्णकालिक डीजीपी बनाए जाएंगे ये आर स्वैन, कहाँ के, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आते हैं, नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में बिहार और उत्तर प्रदेश में 4 प्रमुख परियोजनाओं को पूरा और लॉन्च किया है। 4 परियोजनाओं को लॉन्च किया है। वो कौन 4 परियोजनाओं और उनका उद्देश्य क्या है इसको लॉन्च करने का, कि प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। तो गंगा नदी को जो है पॉल्यूशन फ्री करने के लिए ये मिशन जो है चलाया जा रहा है, नमामि गंगे मिशन। और इसमें ये 2.0 जो है सेकंड राउंड है इसका। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि गंगा जो है ये उत्तर प्रदेश को लेकर के अब बिहार में बेसिकली उत्तराखंड, बिहार इस तरफ और बीच में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 4 जो स्टेट हैं, इन 4 स्टेट से होकर गंगा नदी जाती है। और गंगा नदी जो है इसको पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िलों से होकर ये निकलती है। तो उत्तर प्रदेश में 29 ज़िले हैं, याद रखिएगा, 29 जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से होकर के गंगा जाती है, ठीक है, रिवर। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य 80 वर्ष की आयु में 8 अगस्त को कोलकाता स्थित उनके निवास स्थान पर उनका निधन हो गया। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय भाला दिवस हर 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक ओलंपिक स्वर्ण पदक के सम्मान में मनाया जाता है। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये निर्णय किया कि 2021 में टोक्यो ओलंपिक से लौटने के बाद इनको जो है राष्ट्रीय भाला दिवस जो है ये मनाने के लिए, इनके सम्मान में मनाने के लिए 7 अगस्त को चुना गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इस डेट याद रखिएगा, 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला दिवस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 5वीं AITIGA संयुक्त समिति की बैठक आसियान भारत आर्थिक सहयोग में एक महत्वपूर्ण घटना है। 29 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक जकार्ता में आयोजित की जाएगी। छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के बीच में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफे और प्रस्थान के बाद बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे। मोहम्मद यूनुस जो हैं ये बहुत सालों से जेल में इनको रखा गया था इनके द्वारा, शेख हसीना के द्वारा। और ये इनका एक छत्र शासन, इन्होंने सारी जो भी पार्टियां थी अपोजिशन की, उनको जो है एक तरह से उनको ख़त्म कर दिया था और एक तरह से ये जो हैं हमेशा के लिए वहाँ की प्रधानमंत्री बन गई थी। परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जो सेना ने जो है बागडोर संभाली और साथ साथ में जो है जो बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता रहे मोहम्मद यूनुस, इनके नेतृत्व में सरकार, अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के प्रेस सचिव जौनिल आबदेन या फिर जौनल आबदेन कहेंगे, तो 7 अगस्त को इसकी घोषणा, ठीक है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम वजन की सीमा से 100 ग्राम अधिक होने के कारण पेरिस ओलंपिक से आयोग घोषित कर दिया गया है। रजत पदक के लिए पात्र नहीं होंगी। उनके भार वर्ग में केवल स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो है इनको स्वर्ण पदक के लिए तो इन्होंने ये बात ही थी कि 50 किलो से इनका वजन 100 ग्राम आगे निकल गया। रजत पदक को ये जो है कह सकते हैं कि संयुक्त रूप से दिया जाना था इनको, तो उसके बाद भी जो कमेटी ने, मैंने जैसा कि पहले बताया था कि वो मना कर दिया है। फिर उसके बाद इन्होंने उससे पहले संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी थी। खैर, नेक्स्ट आते हैं, टाटा समूह ने असम में 27,000 करोड़ की लागत वाली सेमीकंडक्टर सुविधा शुरू की है, जो सालाना 15 बिलियन चिप्स का उत्पादन करेगी। देखिए, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हैं वो
बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ साथ जो कंप्यूटर की चिप्स होती हैं, जो प्रोसेसर होता है वहाँ पर जो है, या मदरबोर्ड होता है उसमें भी जो है ये यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये अगले साल तक परिचालन में आने वाली यह सुविधा भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का समर्थन करती है। इसका उद्देश्य वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में असम की भूमिका को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली की तकनीकी क्षमता को बढ़ाना है। केंद्र सरकार ने किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए कृषि में डीजल के उपयोग को ख़त्म करने और प्रदूषण को कम करने के लिए मार्च 2019 में पीएम कुसुम योजना शुरू की थी। पीएम कुसुम योजना, ठीक है, आय को बढ़ाने के लिए, और वहाँ पे जो है ये डीजल को जो है यूज़ ना हो सिंचाई में डीजल इंजन का, तो उसमें जो डीजल एज ए फ्यूल लगता है, तो इसलिए उसमें क्या होता है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए ये एक तरह से पीएम कुसुम योजना को चलाया गया था, और जनवरी 2024 तक इसको जो है आगे बढ़ा दिया गया है। 30 जून 2024 तक इस योजना से 4,11,222 किसानों को लाभ हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने पेरिस ओलंपिक में 33वें ओलंपिक खेलों का जश्न मनाने के लिए नई दिल्ली में 4 स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इस कार्यक्रम में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम का पद विजेता सरबजोत सिंह, स्टीपलेस चेस एथलेटिक्स सुधा सिंह और पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा शामिल हुए। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें ये पूछा जा सकता है कि जो नई दिल्ली में 4 स्मारक डाक टिकट जो जारी किया, उस समय कौन कौन से खिलाड़ी प्रेजेंट थे वहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना। देखिए ये बहुत ही ऐसी खबर है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जैसे कि हम लोग जानते आए हैं यामिनी कृष्णमूर्ति को, तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी प्रख्यात रही हैं कि भरतनाट्यम में और कुचिपुड़ी में। तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, और कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। कथकली जो है केरल का है, और इसके साथ साथ मोहिनी अट्टम जो है वो भी केरल का ही है। यक्षगान जो है ये कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है, और इसी प्रकार से और भी जो हैं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने अपने राज्य में अलग अलग नृत्य होते हैं, और जो कि बेसिकली एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। हाल ही में जो पूछे गए हैं उनमें कारबेलिया जो राजस्थान का में है, कारबेलिया नृत्य, और फिर छऊ जो है वो झारखंड में होता है। तो ये जो है एक तरह से शास्त्रीय नृत्य कहे जाते हैं। तो कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है। तो यही भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना रही यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका जो है 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके परिवार और प्रशंसकों को प्रति संवेदना व्यक्त की है। 20 दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले में संस्कृत विद्वान एम कृष्णमूर्ति के घर में जन्मी यामिनी कृष्णमूर्ति पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं ग्राहम थोरपे। ग्राहम थोरपे जो हैं वो 55 आयु के वर्ष में का निधन हो गया है। ग्राहम थोरपे याद रखिएगा, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट, हिरोशिमा दिवस जो हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बमबारी में 69वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। एक बार तबाह हो चुका हिरोशिमा अब शांति, लचीलापन और स्थायी मानवीय भावना का प्रतीक है। तो हिरोशिमा और नागासाकी के लिए मैंने बताया था कि पहले हिरोशिमा जो है वो होन्शु द्वीप पर आता है, और जो राजधानी है जापान की टोक्यो वो भी होन्शु द्वीप पर है। सबसे ऊपर जो है हकेडो है, फिर होन्शु है, फिर शिकोकू है, फिर क्यूश द्वीप है,
और क्यूज द्वीप जो है वहाँ पर उसमें जो किनारे पर वहाँ पे नागासाकी सिचुएटेड है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस द्वीप पर कौन सा जो है शहर है हिरोशिमा और नागासाकी को लेकर के। तो विदेश मंत्रालय CII के सहयोग से कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के सहयोग से 6 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में पहले बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। याद रखिएगा, बिमस्टेक जो है ये एक जो संस्था है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो बांग्लादेश में है, ढाका में। ठीक है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बंगाल की खाड़ी पहल बिमस्टेक के सदस्य देशों के मजबूत कर व्यापार और निवेश के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति मुर्मू जी जो हैं, उन्होंने फिजी के 2 दिवसीय महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा पर जो शुरुआत की है, जिसमें औपचारिक सम्मान और उच्च स्तरीय बैठकों के माध्यम से दोनों देशों के बीच मजबूत होते राजनयिक संबंधों पर प्रकाश डाला जाएगा। अब इसमें इनको जो है अभी फिजी में ये गई, तो फिजी में जो है इनको वहाँ पर वहाँ का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जिसको कहा जाता है, जैसे भारत रत्न भारत का है, तो उसी तरह से वहाँ का जो बेस्ट ऑनर पुरस्कार, जो सबसे जो राष्ट्रीय पुरस्कार जो होता है महत्वपूर्ण, सबसे ऊपर राष्ट्रीय पुरस्कार, वो उनको फिजी के द्वारा जो है सम्मानित किया गया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। विभिन्न क्षेत्रों में उनकी बढ़ती साझेदारी को रेखांकित भी किया। अब फिजी की लेकर के ये भी है कि देखिए माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और पॉलिनेशिया, ये 3 जो हैं अलग अलग क्षेत्र बटे हुए हैं, द्वीपीय देश हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी बोल सकते हैं नॉर्दर्न पार्ट में हैं। ठीक है, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में हैं, और उसी में जो है फिजी जो है उन्हीं में से एक है। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में प्रोफेसर KV सुब्रमण्यम द्वारा लिखित भारत @100 कल के आर्थिक महाशक्ति की कल्पना, ये पुस्तक का नाम है, का अनावरण किया, जिसमें 2047 तक भारत की आर्थिक प्रगति को दर्शाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भारत @100 कल के आर्थिक महाशक्ति की कल्पना किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये पूछा जा सकता है, जिसमें 2047 तक का इकोनॉमिक ओवरव्यू एक तरह से बताया जाएगा कि हमारा देश इकोनॉमिक रूप से कितना सशक्त पूरे विश्व में हो पाएगा। ठीक है। तो ये है प्रोफेसर KV सुब्रमण्यम के द्वारा ये लिखी गई। नेक्स्ट आते हैं, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस जो है ITBP, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने चंडीगढ़ में अपनी परिवहन बटालियन की टाइफून वाहन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। अब ये टाइफून वाहन याद रखिएगा, टाइफून जो है ये जैसा कि हम लोग को पता है कि चक्रवात जो है जब आता है तो ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि का जब एक दूसरे जब मिलान होता है तो उस क्या होता है, चक्रवात बनता है। चक्रवात के विभिन्न नामों अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो ये टाइफून है, ये यहाँ पर भारत में जो है इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और भारत और चाइना में, जिसमें वाहन फैक्ट्री जबलपुर के अधिकारी भी मौजूद थे और बल के वाहनों के उन्नत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब ये टाइफून वाहन, इसको याद रखिएगा कि परिवहन बटालियन को सुरक्षा करने के लिए अभी किस जो अर्ध सैनिक बल के द्वारा किया गया है, इसको स्थापित किया गया है, ये इंडो तिब्बत सीमा पुलिस। या अब आते हैं नेक्स्ट पर, नागालैंड आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरा मिलिट्री बीमा समाधान TRTPS को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। पैरामेट्रिक बीमा समाधान को हस्तांतरण करने के लिए, तो इसमें क्या है, SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो आपदा तैयारियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो यहाँ पे NDRF की जो टीम है उसके लिए ये एक अच्छी बात है कि इसमें आपदा को लेकर के भी इसको जोखिम उसको लेकर के कि जो जोखिम हस्तांतरण है एक तरह से वो किया जा सकता है। और इसके लिए पैरामिलिट्रिक बीमा समाधान DRTPS जो है ये
लागू किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 86वें स्थान पर पहुंच गई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 86 रैंक आ गई है रिलायंस इंडस्ट्री की पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंपनीज़ हैं उसको लेकर के। फोर्ब्स पत्रिका है शायद, फॉर्च्यून है ना, फॉर्च्यून के द्वारा फॉर्च्यून 500 में। तो जो वैश्विक व्यापार क्षेत्र में वृद्धि और स्थिरता को उजागर करते हुए इसकी अब तक की सर्वोच्च रैंकिंग है। ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर लिख दिया जाता है, 2 पॉइंट लिख जाते हैं कि भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की रैंकिंग 86 रही है, और सेकंड पॉइंट लिख दिया जाता है कि अभी तक की रिलायंस के द्वारा जो रैंक रही हैं उसमें सर्वोत्तम रैंक जो है इस बार हुई है 86। तो ये अगर 2 कथन लिख दिए जाएँ और उसके बाद पहला सही, दूसरा सही, या दोनों सही, या एक भी नहीं, ना तो एक ना तो बी, तो ये इसके लिए इसको जो है दोनों पॉइंट को जो है आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। फिल्म निर्माता जेनेट यांग को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के अध्यक्ष के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। साथ ही कई नए बोर्ड अधिकारियों को भी प्रमुख पदों पर नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, नोवाक जोकोविच जो हैं ये पेरिस ओलंपिक हो चल रहा है, उसमें अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है नोवाक जोकोविच में। और नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और इन्होंने रोमांचक पुरुष एकल फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराजा को हराया है, जिससे टेनिस इतिहास में उनकी जगह पक्की हो गई है, ठीक है। तो ये नोवाक जोकोविच ने जो है स्वर्ण पदक जीता है पेरिस ओलंपिक में। नेक्स्ट आते हैं, भारत के 2 बार ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में समापन समारोह में ध्वजवाहक होंगी और इनके साथ जो है महिला ध्वजवाहक के रूप में देश की प्रतिनिधित्व करेंगी, ठीक है। तो इसके पहले भी हम इस न्यूज़ को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड सरकार ने 16 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू करने जा रही है, और राज्य में पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक कल्याणकारी पहल है। तो ये महिला सशक्तिकरण को जो है और भी बढ़ावा देगी। साथ साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, है ना, सहायता समूह होते हैं जो, तो स्वयं सहायता समूह, उनमें भी जो महिलाएं हथकरघा को लेकर, हस्तशिल्प को लेकर काम करती हैं, या कोई छोटा सा जो है अपना कोई भी जो 4-5 महिलाएं मिलकर के जो काम करती हैं, तो उन सभी को लेकर, उस चीज़ को लेकर में इसमें जो है ये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 2014 से आरबीआई ने 78 शहरी सहकारी बैंक लाइसेंस जो हैं वो रद्द किए हैं। याद रखिएगा 78, 2014 से अब तक। इसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है, 36 पर है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। कई राज्यों में 10 यूसीबी लाइसेंस रद्द किए हैं। तो ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र, फिर नेक्स्ट कर्नाटक, फिर उसका उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है। यहाँ पे आरबीआई ने जो सहकारी बैंक है, जिला सहकारी बैंक, उनका एक तरह से कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, तो उनका लाइसेंस रद्द किया है। अनियमितताएँ रही होंगी, बेसिकली क्या है कि केवाईसी को लेकर अनियमितताएँ होती हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट को लेकर अनियमितताएँ होती हैं, लोन के कुछ पेपर्स होते हैं उनको लेकर अनियमितताएँ होती हैं, और भी अनियमितताएँ रहती हैं। तो इस चीज़ को लेकर के इन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के लिए भारत का राजकोषीय घाटा पूरे साल का अनुमान 8.1% था, जो पिछले वर्ष समान अवधि में 25.3% से कम था। उच्च कर संग्रह और आरबीआई के अधिशेष भुगतान में वृद्धि के कारण यह सुधार हुआ है, और परिणाम स्वरूप राजकोषीय घाटा जो है 1 जून 2024 तक 1.36 लाख करोड़ हो गया है। तो 1.36 लाख करोड़, ये याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा ये हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है कितना पूरे साल में अनुमान कितना लगाया गया था, ये 8.1%। नेक्स्ट है, भारतीय सेना का फ्रिगेट आईएनएस तबर 338वें रूसी नौसेना परेड में भाग लेने के लिए 25 जुलाई 2024 को सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि आईएनएस तबर ये नाम है एक फ्रिगेट का, नौसेना का जो शिप है। तो
इसके 338वीं रूसी नौसेना दिवस परेड में इसमें भाग लेने के लिए पहुंचा है अब पिट्सबर्ग में, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है। और इसको लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग तो आप लोग को ध्यान होगा कि जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन, वो सेंट पीटर्सबर्ग से जो है व्लादिवोस्टोक तक जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग को पहले जो है लेनिनग्राद कहा जाता था, लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक तक, अब जो है सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग में ये पहुंचा है, तो इसका उद्देश्य जो है भारत और रूस के बीच में समुद्री सहयोग और दोस्ती को मजबूत करना है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, भारत ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को ISS के लिए एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुना है, जो इसरो नासा सहयोग और भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि नाम जरूर याद रखिएगा, शुभांशु शुक्ला जी और प्रशांत बालकृष्णन नायर, ठीक है। इन दोनों लोगों को चुना गया है नासा इसरो के जो कंबाइंड जो मिशन है के लिए, और मानव अंतरिक्ष जो कार्यक्रम यहाँ पे जो होने वाला है उसके लिए चुना गया है। नेक्स्ट आते हैं, नई दिल्ली में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता साइबर सुरक्षा और सैन्य चिकित्सा सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और प्रशिक्षण आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए आशय पत्र के साथ समापन हुआ है। नेक्स्ट है, RBL बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है UPI और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवाओं को एकीकृत किया है। UPI में भी जो है इसको यूज़ किया जाए क्रेडिट कार्ड, और रुपे में डेबिट कार्ड आता था अभी तक, तो क्रेडिट कार्ड भी रुपे क्रेडिट कार्ड कहा जाएगा। तो RBL ने ये जारी किया है, RBL बैंक ने। यह उपयोगकर्ताओं को सहज UPI भुगतान करने और NCMC सुविधा के लिए परेशानी मुक्त यात्रा और का आनंद लेने की अनुमति देता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आएंगे, RBI ने क्रमशः यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में इंद्रजीत कैमोत्रा और गोविंद सिंह की नियुक्ति को फिर से मंजूरी दे दी है। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के CMD या फिर CEO बनाए गए हैं गोविंद सिंह, और यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक के हैं इंद्रजीत कैमोत्रा, ठीक है। और उनके बैंकों के संचालन और पहुंच के विस्तार में उनके प्रभावशाली नेतृत्व को उजागर करता है। नेक्स्ट आते हैं, 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में विरासत प्रदर्शनी, याद रखिएगा विरासत प्रदर्शनी 3 अगस्त 2024 को जनपथ स्थित हथकरघा हाट में शुरू की गई। कपड़ा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड NHDC द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी 16 अगस्त तक चलेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट है जो करंट अफेयर है, ये है राष्ट्रपति मुर्मू जी जो हैं वो फिजी की और न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की 6 दिवस की यात्रा शुरू की है इन्होंने, जो किसी भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की फिजी और तिमोर लेस्ते की पहली यात्रा है। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति अभी तक फिजी और तिमोर लेस्ते नहीं गए थे, तो ये पहली यात्रा है भारत के राष्ट्रपति की। तो अभी तक जितने ही राष्ट्रपति रहे हैं तो उनको मिला करके अभी ये पहली बार जो है फिजी और तिमोर लेस्ते में जा रही हैं, ठीक है। तो आज की करंट अफेयर्स जो है पूरे वीकली हमने वन लाइनर्स के रूप में करंट अफेयर देखी, जो कि इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स थे उनको कंसीडर किए। डेली करंट अफेयर्स जो है आपको मिलती रहेगी, और आज स्टडी एकेडमी ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ साथ में लाइक बटन दबा दीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।